रहे हैं या ईश्वर की भी कहीं लिमिटेशंस है? यह बात को विचार और इन्हीं प्रश्नों में अपने और उनके फर्क इन्वॉल्व है। अब देखो ये चार्ट पे तुम ध्यान करो तो अपने भारतवर्ष के चिंतन में 3 बेसिक एलिमेंट माने गए हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। देखो आदि दैविक यहां ऊपर लिख रहे हैं बीच में, जहां में सिर्फ 2-3 एरो निकल रहे हैं। ये ऊपर को जो एक ब्रैकेट टाइप को जो है वहां छोड़ दो आप, श्री कृष्ण तक, बाकी बाद आदि दैविक लिख रहे हो, बाकी बाद फिर मैंने एक रेड प्लस को चिन्ह लगाया है, बाकी बाद आध्यात्मिक लिखे हुए, बाकी बाद एक प्लस चिन्ह लगाया हुआ रेड और आदि भौतिक लिखे हुए। असल में कंप्यूटर पे और प्रिंटर में ये थोड़ा सा फेड हो गया है, बाकी आदि दैविक मैंने बिल्कुल डार्क ब्लू में लिखे हुए, आपको ध्यान आ रहे हो तो, और आध्यात्मिक जो वो हल्का ब्लू है और आदि भौतिक वो ब्लैक में लिखा है, वो भी थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिखा है कि वहां के मीनिंग है कुछ। अब ये अपने 3 एलिमेंट माने गए। दुर्भाग्य से पश्चिमी जगत में ऐसे 3 एलिमेंट्स उनके पास उपलब्ध नहीं है, यानी उनके विचार में उनके पास कंसेप्चुअल लेवल पे आध्यात्मिक यानी आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक जैसी कोई बात नहीं। यानी उनके यहाँ जड़ चेतन इन सबको वैज्ञानिकता से डिफाइन कर भी दिया जाए, यानी जड़ को अपन मैटर कहें और चैतन्य को अगर अपन उनके शब्द में माइंड कहें, तो मैटर और माइंड की प्रॉब्लम आज विज्ञान ने सॉल्व कर दी नहीं है, क्योंकि आज मैटर नहीं है, मैटर भी एक तरह का एक कॉन्शियस एलिमेंट हो गया, क्योंकि मैटर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फिजिक्स की दृष्टि से अपन देखें तो यद्यपि मैटर और माइंड की प्रॉब्लम वहां डिसॉल्व हो चुकी है, तो भी वहां इन सारे जड़ चेतन और ये सारे जगत की संपूर्ण व्यवस्था या की विविधता या की विचित्रता, इन सब के बीच की कड़ी बैठाना उनके लिए असंभव हो रहा है। यद्यपि वो जो विकासवाद को उनके यहाँ जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन की थ्योरी उनकी साइंटिफिक लेवल पे बहुत आगे बढ़ गई है, तो वो बढ़ जाने के बावजूद उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। और वो सॉल्यूशन यानी नहीं है क्योंकि उनके पास ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट अपने गर्भ में हर समस्या को संभाले, हर समस्या को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे उनके पास कोई थॉट्स नहीं है, ऐसे कोई विचार नहीं है। जो विचार अपन को वेद ने दिए, जो विचार अपन को उपनिषद ने दिए, और ये जो तीनों विचार है आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये अपने उपचार गए विचार नहीं है, ये वेद के और वेदांत के विचार हैं, क्योंकि वो परंपरा से अपने पास आ रहे हैं, स्पेक्युलेटिव नहीं है, स्पेक्युलेशन से नहीं आ रहे हैं। स्पेक्युलेशन इज नॉट स्टॉक मार्केट का स्पेक्युलेशन नहीं आ रहा। स्पेक्युलेशन यानी जो स्वतंत्र चिंतन परंपरा है, स्वतंत्र चिंतन परंपरा से कोई मनुष्य ने इन बातों को नहीं सोचे है, पर हम ये मान रहे हैं कि वेद जो है वो हमको कौन ने दिए, कोई मनुष्य ने नहीं दिए, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, वो कोई मनुष्य ने नहीं बनाए, पुरुष ने नहीं बनाए। तो वेद देने वाला जो परमात्मा है, वेद देने वाला जो ईश्वर है, वही ने हमको ये 3 बातें समझाई है कि ये सारे संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत की जो सच्चाई है वो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, इन 3 ब्रैकेट्स में, इन 3 एलिमेंट्स में रही भरी है। ऐसे थॉट्स उनके पास नहीं है, यानी वो इंटरनल जो वाकई जो कड़ी है, वो अंदर की कड़ी को वो नहीं बैठा पाए, और फिर उनको एक एजेंसी कहीं से वहां उनको क्रिएट करनी पड़े कि जहां बीच में देवतावाद आ जाए। वो देवता ईश्वर होते हुए अनीश्वर है उनको। अगर ईश्वर है तो वाकई कोई फंक्शन पे फिर कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई फंक्शन पे कहीं कंट्रोल आए तो ही। अब ईश्वर भी है और बाकी फंक्शंस भी लिमिटेड है, तो वो ईश्वर बहुत ही विडंबनात्मक ईश्वर है, क्योंकि अपन लोग को ईश्वर कह रहे, जैसे अपने को राष्ट्रपति, वो रियलिस्ट
स्टैंप लगा सके या इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर सके, तो जब हम राष्ट्रपति कह रहे हैं, बाकी हाथ में सत्ता तो कुछ है ही नहीं, तो वो जैसे एक विडंबनात्मक स्थिति है ना, ऐसे ही पश्चिमी जगत को, पश्चिमी दर्शन में बताया हुआ जो ईश्वर है, वो ईश्वर भी बेचारा अनीश्वर है। तो बेसिक प्रश्न अपन को ये समझने चाहिए कि ताकि अपन अपने भारतीय चिंतन की संपूर्णता को समझ सके कि क्या हम भी ईश्वर को ईश्वर के रूप में स्वीकारते हुए वाकई कहीं अनीश्वर तो नहीं मान रहे हैं। अगर हम ईश्वर मान रहे हैं तो वह के पास हमारी सभी समस्याओं को कहीं ना कहीं वहां पे समाधान है, बाकी ईश्वर होने में। वही बात मैं थोड़े से या सैंपल के साथ बताना चाह रहा हूं कि देखो, ब्रह्म जब जगत को निर्माण कर रहे हो तो पहले हर भारतीय को जो थोड़ा सा भी विचार करने में सक्षम है वह को ये समझना चाहिए कि ब्रह्म जा जगत को, जा अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत को निर्माण कर रहे हो, सर्जन कर रहे हो, वो ईश्वर होते भय कर रहे हो या अनीश्वर होते भय कर रहे हो। यानी ध्यान दो आप, परब्रह्म जो मैंने लिखे हुआ परब्रह्म को एक तो मैंने सच्चिदानंद संज्ञा दी नीचे कि परब्रह्म, वो परब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद है। और वो सच्चिदानंद कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा याद ये है कि हर आत्मा को, हर जीव को, हर चैतन्य को नियंत्रण करने वाला है। याद में वो परमात्मा है और वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर याद ये है कि और छोटे लेवल पे, नीचे के लेवल पे ईश्वर यानी तंत्र चलाने वाले और बहुत से हमारे यहां देवता माने गए हैं, जिन पे मैं अभी नीचे आऊंगा। उन सारे ईश्वरन को भी ये ईश्वर है, यानी ये परमेश्वर है। ये हमारे कॉन्सेप्ट केवल वैचारिक नहीं है, हम इनको पूर्णता से स्वीकार रहे हैं। एक बात समझ के चलिए, बौद्धिक स्तर पे कोई बात को समझ ले लो और स्वीकृति के स्तर पे कोई बात को समझ लो, या में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी बात की सूक्ष्मता को पकड़ के चलिए। कोई चीज को वैचारिक विचार के स्तर पे हमको समझ ले लो और कोई चीज को संपूर्ण हमारा जितना भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अर्ध चेतन, जितना भी हमारा व्यवहार तंत्र है, हमारी जितनी भी चेष्टा है, उन चेष्टा में हम उनको स्वीकार कर लेना, उनको एक्सेप्ट कर लेना, उनको मेटेरियलाइज कर देना, उनको व्यवहार में ले आना, ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इतना फर्क है जितना एक रेसिपी को लिख लो और बनी हुई वस्तु को स्वाद जिह्वा पे ले लो, इतना अंतर है। अगर रेसिपी डायरी में लिखने से या जो आजकल हजारों पुस्तक रेसिपीज की छप रही है उनको पढ़ने के मात्र सु अगर स्वाद आ जाता हो तो यासु बड़ा विडंबना जगत में और कोई नहीं हो सके। तो जैसे वो पढ़ना एक चीज है, रेसिपी लिखना एक अलग चीज है, वो बनी भाई सिद्ध सामग्री को जिह्वा पे जो स्वाद के कण है उन पे आस्वादन उनको ले लो, ये एक दूसरी बात है। ऐसे ही समझना और स्वीकारना या में बहुत बड़ा अंतर है। मैं वो बात कर रहा हूं कि भारतीय समाज कभी इन बातों को स्वीकार तो वो स्वीकार बाकी हर चेष्टा में हतो, बाकी वाणी की चेष्टा, बाकी मन के अंतःकरण की चेष्टा में हतो, बाकी वाणी की चेष्टा में हतो और बाकी देह की चेष्टा में हतो। आज दुर्भाग्य से पश्चिमी जगत के संपर्क में और पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई लिखाई और सारे जीवन की जो सारे जीवन में जो प्रकार चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनने आज हमको इतना हमारे संपूर्ण चेतना को इतना पश्चिमी ढंग से रंग दिया है कि हम अपने इन सारी बातों को कुछ सुनने समझने के स्तर तक तो सक्षम रहे हैं, परंतु अब ये जीवन में स्वीकार में नहीं आ पा रही है, यानी हम तकलीफ में आ गए। ये सबसे बड़ी तकलीफ जो खड़ी हो रही है, जब तकलीफ के कारण हम अपने कहीं भी जीवन की प्रायोरिटीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, उन प्रायोरिटीज के लेवल को हम जो सेट नहीं कर पा रहे हैं, वो कारण
समझ पा रहे हैं, शायद कि नहीं समझ पा रहे हैं वो भी प्रश्न है, लेकिन अगर समझ भी पा रहे हैं तो कम से कम बाकी स्वीकृति जो है हमारे जीवन से हो चुकी है। तो देखो ये बात कि वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही नहीं है वो, केवल वो सर्वांतर्यामी भी है, सर्वांतर्यामी, सबके अंदर रह के वो उनको अंतर नियमन करने वालों तत्व भी वही है। और वो केवल अगेन सर्वांतर्यामी ही नहीं है, परंतु सर्वांतर्यामी होते भले भी वो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम भी है। क्या रहा है? कर्तुम यानी वो सब कुछ करने में समर्थ है, और अकर्तुम यानी वो जो कुछ भी किया है वासु विरुद्ध भी करने में समर्थ है। और जो है ना, ये नय, संस्कृत में एक नय पदार्थ कहा जाए, जब मतलब है निगेट करना, तो नय, और ये नय के अर्थ केवल एक नहीं है, संस्कृत में प्रधान 6 अर्थ बताए। ख्याल है